चर्च। इस समय हम कवाला नगर, जहां कवाला पोर्ट, कवाला वो छोटा सा नगर जहां पर पौलुस ने अपने पहले कदमों को रखा और उसके बाद वो वहां से उतरकर ऊपर की ओर फिलिप्पी नगर में आया। इस समय मैं फिलिप्पी नगर में हूं। बाइबल कहती है कि यहां पर वो कुछ दिन तक रहा और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। उसके बाद वचन कहता है कि उसके बाद नदी के किनारे वो ये समझकर प्रार्थना करने का कि स्थान होगा कि वो आए और यहां पर इसी स्थान पर जहां मेरे पीछे एक नदी बहती है, नेचुरल नदी बहती है, और यहां पर वो आकर प्रार्थना करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और यहां पर कुछ स्त्रियों को पाकर वो उनसे परमेश्वर की बातें करने लगे। और यहां पर जब वो लुदिया नामक एक बैंजनी वस्त्र बेचने वाली लेडी से, जो भक्त थी, परमेश्वर के बाट को जोहती थी, बात सुन रही थी, तो प्रभु ने उसके मन को खोल दिया कि वो पौलुस की बातों पर मन लगाए। और वचन कहता है कि उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उससे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो घर चलकर मेरे घर में रहो। और वो यहां से फिर पौलुस और उसके साथियों को अपने घर में ले गए। आज हम ये देख रहे हैं चर्च, इस नदी के किनारे जब मैं आपको यहां पर प्रचार कर रहा हूं, सेम जगह के ऊपर अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और तब वो हमें मनाकर वहां पे ले गई। और आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं कि वचन कहता है कि वो इस जगह पर आए और उन्होंने फर्स्ट यहां पर बैप्टिज्म उन औरतों को दिया और परमेश्वर के राज्य का काम किया। बाइबल कहती है कि पौलुस यहां पर बपतिस्मा देने नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए आया था। अगर आप देखेंगे प्रेरितों की जिंदगियों में तो प्रार्थना करने का स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंस थी उसकी। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना चर्च में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तो रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चलाते हैं। यहां पर पौलुस प्रार्थना करने के लिए आना चाहता था और यहां पर जब औरतें कुछ खड़ी थी तो वो परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करने लगा। चर्च, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग, कैसे आप बोलते हो आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो अगर आप रोज प्रार्थना नहीं करते? अगर आप सच में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो आप रोज प्रार्थना करेंगे। इसीलिए पतरस, पौलुस, ये लोग अपनी सेवकाई में परमेश्वर के राज्य को फैलाने में कामयाब इसीलिए रहे क्योंकि प्रार्थना करने का महत्व बहुत था। यहां तक कि कुछ कलीसिया के लोगों ने पतरस और उसके साथियों के और चेलों के ऊपर आपत्ति जाहिर की कि तुम हमारी, अब जब चर्च बढ़ गई तुम हमारे लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो, इनको ये चाहिए, इसके पास कपड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा इसको ये दिक्कत है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। उसने कहा, मेरे भाइयों, हमारी जो सेवकाई है वो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई है। अगर हम ध्यान देने वाली सेवकाई, खाने पकाने वाली सेवकाई में बिजी हो जाएंगे तो हम फिर परमेश्वर का उत्तम कार्य और परमेश्वर का जो कार्य परमेश्वर ने जिसके लिए हमें चुना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 7 लोगों को चुन लिया था, जिनमें फिलिप्पुस भी था, जिसके उस कंकाल को, उस पवित्र शरीर को मैंने उसके देखा। उस यूहन्ना की पवित्र गुफा के ऊपर एक चर्च बनी है, वहां पर वो रखा हुआ है। तो 7 लोगों को चुना गया था कि वो खाने और पीने की सेवकाई करेंगे और हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये काम नहीं करना चाहते थे। वो बहुत मेहनती थे। जितने भी परमेश्वर के जो प्रेरित थे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनका मकसद था प्रार्थना में रहना, उनका मकसद था परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। इसीलिए तो पौलुस जब नॉर्थ तुर्की में जाना चाहा, प्रभु ने मना कर दिया, वेस्ट तुर्की में जाना चाहा, मना कर दिया। और रात को सोता है तो परमेश्वर दर्शन में दिखाता है कि मकदुनिया प्रांत का एक व्यक्ति उसे कह रहा है कि आ और हमारी सहायता कर। और वो मकदुनिया प्रांत को आने के लिए तुर्की से निकलता है और नियोपोलिस, यानी जो आज का कवाला है, वहां रुकता है। कवाला पे जहां मैंने आपको वचन दिया, उसके बाद फिर वो ऊपर की और फिलिप्पी नगर में आता है। यहां कुछ दिन रहकर इस स्थान पे जहां मैं अब बैठा हूं, यहां पर वो प्रार्थना करने के लिए अपने साथियों के संग आए। और वचन में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए आए तो यहां पर स्त्रियां जो इकट्ठी थी नदी के किनारे, वो उनसे बातें करने लगा। और उनमें से लुदिया नाम की एक औरत ने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला, अपने घराने समेत उसने यहीं पर बपतिस्मा ले लिया। एक सुसमाचार की सेवकाई
एक ऐसी सेवकाई जिसमें लोग अपना मन परिवर्तन कर लेते थे, जहां पे लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते थे। बपतिस्मा ले लिया पूरे घराने समेत, समय नहीं लगाया। आज तो लोग समय लगाते हैं, आज तो लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लूंगा तो लड़कियों की शादी कहां करूंगा। इतना थोड़ा विश्वास, इतना कम विश्वास, और वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इतना कमजोर विश्वास कि जो परमेश्वर लंगड़ों को चला सकता है, कैंसर को हील कर सकता है, जो आसमान में इतने इतने बड़े तारों को बना सकता है, क्या वो तुम्हारे जीवन के छोटे से छोटे तुच्छ कामों को नहीं कर सकता? जब बाइबल कहती है उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, महीना नहीं लगाया, जब उसने सच्चाई को समझ लिया कि यह सच्चाई है, उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया। इसीलिए बाइबल कहती है अपने घराने समेत उसने बपतिस्मा लिया, और फिर वो उसको कहकर कि मेरे घर चलो, फिर उसको अपने घर ले गई। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं प्रार्थना में, वचन को हम तोड़ते नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने मन से, शक्ति से, प्राण से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के उस औरे को अपनी लाइफ में कम नहीं होने देना चाहते, हम अपनी गवाही को खराब करना नहीं चाहते हैं। इस तरह का प्रेम जब हम परमेश्वर से करते हैं, एक पवित्र जेलसी वाला प्रेम करते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो देखो पौलुस को कितना बड़ा फल मिला। क्या हम जानते थे कि एक लुदिया का बपतिस्मा एक शुरुआत होगी जो पूरे यूरोप में परमेश्वर की आत्मा की आंधी चला देगी? क्योंकि पौलुस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक चेला था, जिसने अपने पैसों को प्रिय नहीं समझा, अपनी पढ़ाई को प्रिय नहीं समझा, अपनी जात को प्रिय, ऊंची गोत्र, ऊंचे पदवियों से वो निकला हुआ था, अच्छे शिक्षकों से पढ़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए सौंप कर उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जो परमेश्वर को नहीं जानते थे और अन्य जाति थे। पतरस जो एक अनपढ़ था, और उसी अनपढ़ ने उसी इलाके के जो उसको जानते थे और पढ़े लिखे विद्वान थे, उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया। और अगर आप देखेंगे तो पतरस मोस्टली समय उसने इजराइल और इजराइल के आसपास के लोगों को काम किया, वहां पे सुसमाचार सुनाया और लोगों को बपतिस्मा दिया, और लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। मेरे प्रियो, ये बाइबल की जो जीवित हो गई है, बाइबल हमारे लिए जीवित हो गया सब कुछ। यहां आने के बाद एक एक पद, एक एक लाइन यहां जीवित है। हालेलुया। जब आप फिलिप्पी इसी में जहां लुदिया का हृदय परिवर्तन हुआ, जब आप इसी प्रेरितों 16 के 11 पढ़ते हैं, त्रोआस से जहाज खोलकर वो सुमात्रा के, और दूसरे दिन न्यायपुलिस, यानी वो तुर्की से, सुमात्र के भी एक तरह का ग्रीस का ही हिस्सा है, लेकिन वो वहां पर, और उसके बाद न्यायपुलिस में आए, और न्यायपुलिस आने के बाद, क्वाला आने के बाद उसने पैर रखा, फिर वो ऊपर की ओर आया इस फिलिप्पी नगर में। यहां पर इस औरतों को उसने प्रचार किया, लुदिया ने बपतिस्मा लिया। कैसा परमेश्वर साल्वेशन, उसने उद्धार लोगों को दिया। वो आपके परिवार में भी उद्धार दे सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अगर आप परमेश्वर के साथ लगे रहें। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज इस पवित्र जर्नी पे, जो पौलुस के पवित्र जर्नी पे मैं आपको संग लेके चल रहा हूं, अच्छा है मैं यहां पे हूं, और अधिक ब्लेस्ड है कि मैं यहां पे हूं। और आप भी ये बात महसूस करेंगे और आत्मा में जान जाएंगे कि अच्छा है मैं वहां नहीं, यहां हूं आज के दिन, क्योंकि कल मैं वहीं पे हूंगा आपके संग, अगले हफ्ते में आप ही के संग वहां पे हूंगा। लेकिन अच्छा है कि आज मैं आपको यहां से परमेश्वर के वचन को दे रहा हूं। कलीसिया, आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, रियली आप ब्लेस्ड हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जिस तरह पौलुस ने कवाला नियोपोलिस पर अपने पैर रखे, और मेरे पिता तूने उसकी अगुवाई की, उसी तरह तू इनकी अगुवाई कर। मेरे पिता, जिस तरह यहां पर बहुत से लोगों का मन परिवर्तन हुआ, उसी तरह इनके परिवारों के अंदर भी साल्वेशन की नदियां बहें। मेरे पिता, सारे बंधन टूट जाएं खुदावन, शैतान की योजनाएं इनकी जिंदगियों से नाश हो। पिता, इनको आशीषित कर। जितने आज वचन को सुन रहे हैं, आज से वो अपना जीवन प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ भक्ति में और पवित्रताई में और वचन को पूरा करने में बिताएं, ताकि वो जान सके कि जब वचन पूरा किया जाता है तो ग्लोरियस फ्यूचर सामने आ जाता है, ग्लोरियस फ्यूचर सामने आ जाता है, महान फ्यूचर जो सदियों तक महानता को बना के रखता है। पिता, इनको महान कर, इनके परिवारों को तू अपने में चला और साल्वेशन दे और उनको महान कर। मेरे पंजाब के, मेरे इंडिया के सब, मेरे दूसरे देशों के सब क्रिश्चियन भाई बहन यीशु के नाम में सिर बन जाएं, यीशु के नाम में हेड बन जाएं, पूंछ नहीं, टेल नहीं।
सिर बने, इनको ऊंची पदवियों पे लेके जा मेरे पिता, इनको ऊंचाइयों पर लेके जा मेरे पिता, ऊंची पदवियों पे लेके जा। मैं भविष्यवाणी करता हूं ये मसीही लोग ऊंची पदवियों के ऊपर बैठे होंगे, ऊंची पदवियों के ऊपर बैठकर वो परमेश्वर के कार्य को करते होंगे और राज्य करते होंगे। यीशु के नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो। पिता मैं इनको आशीषित करता हूँ, तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में कार्य करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तेरी ग्लोरी इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरी महानता इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरी ब्लेसिंग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे खुदावन। आज इस पवित्र जगह से जहां पर यूरोप का पहला बपतिस्मा हुआ पिता, और आज साल्वेशन की नदियां जिस तरह मेरे पीछे पानी की नदी बहती है, मैं भविष्यवाणी करता हूं साल्वेशन की नदियां इनके परिवारों में, स्टेट्स, इनके नगरों में, इनके गांव में बहे, यीशु के नाम में इनके देशों में बहे, साल्वेशन की नदियां बहें, और जो अंधकार की शक्तियां, जो विरोधी ताकतें हैं, नाश हो जाएं यीशु के नाम में, गिर जाएं यीशु के नाम में। शैतान तेरी ताकत को बांधते तू कुछ ना कर पाएगा, और लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के राज्य में अपने पापों की माफी को पाकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, पास्टर्स को बताना चाहता हूं, वो चिंता ना करें, वो घबराएं ना, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो अपने मूल्य को अदा करें, परसिक्यूशन को सहें, और परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है, एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है, जो कार्य जो वंशों तक, जनरेशंस तक, सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन।